मानव इतिहास में कुछ लोग संस्कृतियों के बीच एक पुल के रूप में उभरते हैं जो उन समाजों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं जिन्हें वे छूते हैं। प्रसिद्ध भारतीय भिक्षु बोधिधर्मा एक ऐसे ही शख्स हैं जो भारत की आध्यात्मिकता को चीन, कोरिया और जापान तक ले गए। जैन बौद्ध धर्म के पहले संरक्षक के रूप में बोधि धर्म की यात्रा और शिक्षाएं समय के साथ प्रतिध्वनित हुई, कुंग फू के विकास को आकार दिया और एक स्थायी विरासत छोड़ी जो सीमाओं से परे है। बोधि धर्म की यात्रा शाही राजधानी कांचीपुरम ताम्बोपोलिविका में शुरू हुई, जहां उनका जन्म लगभग 440 ईस्वी में राजा सिंहभर्मा के यहाँ पर हुआ था। सर्वप्रिय और सम्मानित बोधि धर्म को पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके दो बड़े भाइयों ने सिंहासन की इच्छा के कारण उनके खिलाफ साजिश रची थी। हत्या के प्रयास से बचने के बाद बोधि धर्म का राजनीति और हिंसा की दुनिया से विश्वास उठ गया, जिसके कारण उन्होंने शाही राजघराने को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। एक नए उद्देश्य से लैस होकर बोधि धर्म ने उत्तर में मगध की यात्रा करते हुए अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत की। वहाँ उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक परारा से धर्म का प्रशिक्षण प्राप्त किया। दिलचस्प बात यह है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि परारा एक महिला रही होगी जो प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में जेंडर की भूमिकाओं के बारे में पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे रही थी। परारा ने बोधि धर्म की क्षमता को महसूस करते हुए उनसे चीन की यात्रा करने और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने को कहा। हुन्निक हिंसा के कारण भूमिगत मार्ग को काफ़ी खतरनाक माना गया, जिसने बोधि धर्म को समुद्री मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अपने परिवार के मुख्य क्षेत्र में स्थित पोर्ट सिटी महाबलीपुरम से प्रस्थान करते हुए बोधि धर्म एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसका पूर्वी एशियाई आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा। 475 ईस्वी में बोधि धर्म दक्षिणी चीन पहुंचे, विशेष रूप से ग्वांगझो के हलचल भरे बंदरगाह पर। चीन में बोधि धर्म का मिशन बौद्ध धर्म का प्रचार करना था, जिसने उत्तरी क्षेत्रों में पहले ही लोकप्रियता हासिल कर ली थी। हालांकि दक्षिण में जहां बौद्ध धर्म उच्च वर्ग तक ही सीमित था, उन्हें आम लोगों तक पहुंचने की चुनौती का सामना करना पड़ा। बोधि धर्म ने ग्वांगझो में हुई मंदिर में निवास किया और काम किया, जहां उन्होंने जैन बौद्ध धर्म के परिवर्तनकारी सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू किया। हालांकि उनके अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स ने प्रशंसा और शत्रुता दोनों को उकसाया। बोधि धर्म की शिक्षाओं को कुछ लोगों द्वारा गलत माना जाता था, जिसका पारंपरिक बौद्धों ने विरोध किया। दक्षिण में बढ़ते विरोध का सामना करने के बाद बोधि धर्म ने यांगजी नदी को पार किया और उत्तरी वई राजवंश की राजधानी पिंग चैंग की यात्रा की। उत्तर की ओर घूमते हुए वे अंततः शाओलिन मठ में बस गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 528 ईस्वी में बोधि धर्म को वहीं के नागरिक द्वारा जहर दिया गया था। कुछ अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार लेनवे रिवेलियन के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, जबकि एक अन्य लोक कथा उनके मध्य एशिया में प्रस्थान का वर्णन करती है। मार्शल आर्ट, विशेष रूप से शाओलिन कुंग फू के विकास पर बोधि धर्म का प्रभाव उनकी विरासत में एक अहम परत जोड़ता है। हालांकि बोधि धर्म एकमात्र निर्माता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बोधि धर्म ने शाओलिन मंदिर में भिक्षुओं को भारतीय मार्शल आर्ट का ज्ञान दिया था। उनके मैनुअल यी जिन जिंग में शाओलिन कुंग फू के विकास में योगदान देने वाले श्वास व्यायाम, खिंचाव, हमले, बचाव और औषधीय उपचार का दस्तावेजीकरण किया गया है। बोधि धर्म की शिक्षाएं चीन तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने कोरिया और जापान की यात्रा की और उन देशों के आध्यात्मिक परिदृश्य को प्रभावित किया। एक भारतीय राजकुमार से जैन बौद्ध धर्म के पहले पितामह तक बोधि धर्म की यात्रा मार्शल आर्ट पर उनके प्रभाव के साथ मिलकर एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे ही हम बोधि धर्म की विरासत पर विचार करते हैं, हम पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल को पहचानते हैं, एक दूरदर्शी जिसने चीन, कोरिया और जापान की आध्यात्मिक और मार्शल परंपराओं पर एक गहरी छाप छोड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।